जय। सदगुरु श्री आचार्य राम स्वरूप साहिब जी की जय। सदगुरु श्री वर्तमान आचार्य साहिब जी की जय। परम श्रद्धेय आचार्य सदगुरु श्री महान साहिब जी, सभा संचालक महोदय श्री बल्ला साहिब जी, संत समाज, सज्जनों, भाइयों और बहनों, संत सदगुरु श्री कबीर साहब की साखी है, साखी बीजक साखी नंबर 5। साहब कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द बसी लीजिए, कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं धृत जीवन सो सीधे। कबीर साहब शब्द शब्द में अंतर बताया है, शब्द शब्द में अंतर और धातु धातु में भी अंतर। एक लोहा दूसरा लोहा को काट देता है, एक हीराकणी हीरा को मांस देती है। इसी प्रकार शब्द शब्द में भी अंतर, पानी पानी में भी अंतर, स्त्री स्त्री में भी अंतर, पुरुष पुरुष में भी अंतर, नेता अभिनेता राजनेता सब में भी अंतर है। इसमें दो पक्ष, एक व्यवहार पक्ष, एक परमार्थ पक्ष, एक वाणी जाल भी इसमें आती है और व्यवहार पक्ष, दोनों पक्ष है। तो शब्द शब्द में अंतर बहुत है। एक अच्छा शब्द सुनाओ, सार शब्द सुनाओ तो मनुष्य का अंधविश्वास भ्रम आनंद सब खत्म हो जाती है, और दूसरा भ्रमित शब्द सुनाओ तो भ्रम उत्पन्न हो जाता है। क्रोध युक्त शब्द सुनाओ तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और सभा चल रही थी, कोई डायरा भी लगा हुआ था, डायरा कथा लगी थी। इसमें एक व्यक्ति, वो कथाकार ने प्रवचन सुनाया, अरे जिसके रहते इसका बैरी जिंदा हो, इसके जीवन को धिक्कार है, हजारों बार धिक्कार, ऐसा शब्द सुनाया। और व्यक्ति बैठा था, दो व्यक्ति आए थे, एक व्यक्ति का पिता को दूसरे व्यक्ति ने मार डाला, तो वो भी सामने बैठा था। इसने सुना, अरे अरे मेरा बैरी तो यहीं जिंदा है और मैं बैठा हुआ हूं यहाँ, ऐसे ही रिवॉल्वर लेकर फटाक से चाप लगा दिया, उसको मार डाला। वो एक शब्द ही मार डाला। 10 साल से शांत था, लेकिन शब्द ऐसा सुना कि एकदम क्रोध उमड़ आया और मार डाला, जेल में चला गया। इसी प्रकार शब्द जीवन को बदल देता है। व्यवहार पक्ष लो तो एक स्त्री है, वो पतिव्रता है, जिसका व्यवहार ठीक है, और दूसरी स्त्री का व्यवहार ठीक नहीं। एक अपने जीवन को बचाने के लिए, अपना तन परमार्थ सत्य का पालन करने के लिए अपने जीवन को बलिदान देता है, और दूसरा व्यक्ति अपने जीवन को बचाने के लिए हजारों आदमी को मार डालता है। तो कितना अंतर है? पुरुष में अंतर है, व्यवहार में अंतर है, व्यवहार का अंतर। इसमें अच्छा व्यवहार और बुरा व्यवहार, अच्छी वाणी और कटुक वाणी। सिकंदर जब भारत में आया, पंजाब के राजा थे पुरु, इनको हरा दिया, जिंदा पकड़ लिया गया। इससे इनके सामने पकड़ के लाया गया सिकंदर के सामने पुरु को, और पुरु 1 फीट ऊंचा था सिकंदर से। सिकंदर ने कहा, राजा तो राजा, बड़ा भव्य राजा, मेरे से भी तो इनकी ऊंचाई ज्यादा है। प्रश्न पूछा, आपके साथ कैसा व्यवहार करूं? बस एक राजा दूसरे के साथ जिस प्रकार व्यवहार करता है, इसी प्रकार आप मेरे साथ व्यवहार कीजिए। बस सिकंदर ने कहा, इनको छोड़ दो जंजीर और खाने दो इनको अंजीर, खाने को दो अंजीर। इतना अच्छा बोलते, तो अरे तुम मेरा गुलाम नहीं, तुमको स्वतंत्र किया जाता है, तुम मेरा मित्र हो। और वही अक्षर सोने की पेटी में रख बनाकर तांबा के अक्षर में लिखकर ले गए थे, वही अक्षर, और सिकंदर वहीं से लौट गया। वो आगे भारत में नहीं बढ़ा, बोलो एक अक्षर से कितना फर्क पड़ गया। इसी प्रकार मधुर व्यवहार, अच्छा व्यवहार
मानव के जीवन में सुख लाता है, पति पत्नी पिता पुत्र भाई भाई कोई भी हो। और कटु व्यवहार, तनाव पूर्ण व्यवहार, कटु शब्द जीवन को नरकमय बना देता है। पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में संघर्ष, अहंकार, वैर झेर संघर्ष वो जीवन को नरक बना देता है। और मधुर व्यवहार स्वर्ग बना देता है। एक नई शादी हुई थी पति पत्नी की, और शादी का चौथा दिन, और ऐसा नियम था कि पत्नी पहले अपने पति को भोजन खिलाए। पहले दिन बहुत टेस्टफुल भोजन बनाया, पूरी, हलवा, बूंदी, गुलाब जामुन, लड्डू, जलेबी। दो आज तो जलेबी बनी है, कितनी मजा पड़ गई। मैं तो सोचता हूँ दो रोज मजा आती है। कल लड्डू बना था, आज जलेबी, कल हलवा बनेगा। पूरे तिथि मजा, इसलिए हम दौड़ के आते हैं। नहीं तो कौन आएगा, सूखी रोटी खिलाओ आएगा कौन। तो क्या हुआ, पत्नी बहुत बढ़िया भोजन बनाया, लेकिन दाल सब्जी में, दाल और सब्जी में मिर्चा ज्यादा डाल दिया। पति खाने लग गया और नेत्र में आंसू बहने लग गई, आंसू नेत्र से। पत्नी ने अपने पति के मुख की ओर देखा। आज शादी का दिन, चौथा दिन, आनंद का दिन, और आपके आंख में आंसू कैसे? भोजन भी बढ़िया बनाया। पति बाजी नहीं बिगाड़ना चाह, पहला दिन, अभी इस पहले दिन बाजी बिगड़ी तो पूरा दिन बिगड़ेगी, पूरा जीवन। जिसकी शुरुआत अच्छी होती है इसका अंत भी अच्छा होता है, और जिसकी शुरुआत बुरी होती है इसका अंत भी बुरा। पति ने कितना सोचा, आज झगड़ा कर दूंगा तो बड़ी बात गड़बड़ हो जाएगी पूरी जिंदगी। अरे आपने भोजन इतना टेस्टफुल बनाया कि बड़ी मजा आ गई, और दाल सब्जी में तो पूरा रंग बदल डाला, एकदम अमृत। तो फिर मिर्चा इतना डाला था, खा नहीं सका, लेकिन कितना ऊपर से बोलता, भीतर से आग जलती थी, आग, और ऊपर पानी छिड़क दिया, अमृत। अरे आपने दाल सब्जी में इतना अमृत डाल दिया कि मजा पड़ गई, बहुत बढ़िया। तब ज्यादा दाल सब्जी ज्यादा तो नहीं, ज्यादा आनंद तो मैं नहीं पचा सकता हूँ। लो बाजी बदल दिया कि नहीं बदल दिया? ऐसे बदल दो। जब झगड़ा करने का नौबत आ जाए, लड़ने भिड़ने की नौबत आए, तो बाजी बदल देना चाहिए, शब्द बदलना चाहिए, किसी से भिड़ना नहीं। किसी भी व्यक्ति हो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार बोल रहे संतों ने अभी बोलते ही आए, वही शब्द पर प्रवचन हमारा 2 दिन से हो रहा है। अच्छा व्यवहार, वही अच्छा व्यवहार है, मधुर व्यवहार। 4 आदमी का कुटुंब था, फक्त 4, और नई पुत्र तो आई थी। सासू और बहू मिलके भोजन बनाए, सब भोजन तैयार हुआ तो सास ने अपने पुत्र को तो कहा, बेटी वो अचार की बरनी, अचार, मुरब्बा सब उतार दो इधर ऊपर से। और बहू उतारने लग गई, और बरनी को छूते ही ऐसे ही सड़क से गिर गई, और पूरा धूम धड़ाका हुआ एटम बम जैसा। बाप बेटे बाहर बैठे थे। बाप ने बेटे को कहा, अरे बेटा देख ले, जाकर देख ले किसी ने क्या तोड़ा, मटका फटका गटका क्या किया, इतना बड़ा आवाज एटम बम जैसा। तुम्हारी मम्मी ने तोड़ा कि तुम्हारी पत्नी ने? अरे पापा मेरी मम्मी तोड़ दिया। कैसे पता चल गया बाहर से? तो अंदर गया भी नहीं। अरे मेरी मम्मी ने तोड़ा इसलिए तो कुछ आवाज नहीं आया। आपके पुत्र वधु तोड़ती, मैं भी, मेरी मम्मी 1 घंटे तक चलाती प्रवचन। 1 घंटा तक इसका मगज शांत होता, इसलिए मैं जान गया कि मेरी मम्मी ने तोड़ा है। लेकिन बाप से नहीं रहा गया, वो झट उठा लिया लठ, और भीतर पहुंच गया, एकदम परशुराम बन के दहाड़ा। किसने तोड़ा है? ऊपर ने किसने तोड़ा ली? पत्नी ने कहा मैं तोड़ा हूं, क्या कहना है आपको? कुछ ठाके ठोके खड़ी हो गई। तुमने तोड़ा है तो कुछ नहीं कहना है, पूरा पावर हो उतर गया। इनकी पूरी बैटरी डाउन। पति की बैटरी कहीं भी चले पूरे इंडिया में, फॉरेन में चले, पर किसके सामने बैटरी डाउन होती है? पत्नी के सामने बैटरी डाउन होती है। साहब कितना भी सर बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन दर में सीधा हो जाता है। इसी पर का अभिनेता, धर्म नेता, राजनेता कहीं भी कैसा गड़बड़ घोटाला कर ले, लेकिन अपने यहाँ आने पर घर में तो सीधा ही हो जाता है।
कितना भी सर कितना भी फुफकारा करे, लेकिन मोर का आवाज सुन के शांत होना पड़ता। मोर के सामने इसका आवाज नहीं चलता सांप का, नाक का। तो इसी प्रकार तो पहले बैटरी डाउन होना चाहिए, पहले अच्छा किया हो तो कितनी अच्छी बात। तो पत्नी ने कहा कैसे आ गए भीतर, जानते नहीं हो नई नई पुत्र वधू आई है, मर्यादा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? मर्यादा। सासू की, बहू की, जेठ की, देवरानी की, माता पिता की, गुरु शिष्य की, सबकी मर्यादा होना चाहिए। जिस प्रकार की जिस प्रकार का मर्यादा का व्यवहार हो, इसी पर करना व्यवहार करना चाहिए। सदगुरु श्री रामदास साहिब ने कहा है, मर्यादा यही जौन विधि तौन करे व्यवहार, जिस प्रकार की मर्यादा हो इस प्रकार व्यवहार। तुम कैसे भीतर चले आए? हमारे जुआन जुआन पुत्र वधू है, मैं अकेले से दौड़ के चले आते थे, अभी नहीं आना। अब जब भोजन तैयार हो जाए और बुलाएंगे तब आना चाहिए। ससुर तो बाहर निकल गया और पुत्र वधू अपने के शासनों में, अपने सास के चरणों में गिर गई। अरे माता जी बनी मैंने तोड़ डाली और आप अपने सिर पर ले लिया, अपने जिम्मेदारी ले लिया। अरे सास कितना अच्छा कहती है, देखिए बहनों ध्यान दीजिए, आप भी बड़ सास बन जाओगी। अभी ये पहले 10 साल में सास और दूसरे 10 साल में बड़ सासू। तो क्या बोलती है, ए मम्मी आप मेरी बाजी संभाल या तब सास क्या कहती है, आपने मेरी बाजी संभाल, आज आपकी बाजी नहीं संभालूंगी तो आप जीवन भर मेरी बाजी बिगाड़ोगी। आज ताराज करोगे आप, पीछे से मेरे को ताराज कर दोगे, इसलिए आपकी बाजी सुधार दिया हूं। इसी प्रकार एक दूसरे की बाजी सुधरना चाहिए। क्या सुधरना चाहिए? एक दूसरे की बाजी। गुरु की भूल गड़बड़ी हो गई तो शिष्य की गड़बड़ी तो गुरु, और माता पिता की गड़बड़ी हो तो बेटा, और बेटा की बाप। इसी प्रकार व्यवहार परमार्थ में एक दूसरे की बाजी सुधार देना चाहिए। प्रोफेसर पन्नालाल पटेल कॉलेज में पढ़ाता था और एक लीला बहन ने इसको बताया, साहब कल हमारा बेटा की बर्थडे है, बर्थडे का महोत्सव बर्थडे का शाम को 5 बजे बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप अपनी पत्नी के साथ आना, अकेले गया हो तो एंट्री नहीं मिलेगी, दोनों गया हो तो भी अपनी पत्नी को भी लेते आना। पति तो गया, इनकी पत्नी अनपढ़ थी, वो भी लाना नहीं चाहता, भीतर ऊपर से कह दिया लेकर आऊंगा। पत्नी को पहले ही कह दिया एकदम जाते ही समय, कल वो लीला बहन का बेटे की क्या है बर्थडे, आपके भी बुलाए हैं, पति पत्नी दोनों, वाइफ और वाइफ। गृहस्थ का अच्छा व्यवहार करने के क्या चाहिए पतिव्रता वाइफ, और रास्ता काटने के लिए अच्छी चाहिए बाइक, और बोलने के लिए चाहिए माइक, और अंधकार को दूर करने के चाहिए लाइट। दोनों गए, पत्नी ने कहा कि मैं नहीं आऊंगी, मैं तो अनपढ़ स्त्री देहात की, आप ही जाओ, आप ही गुलछरा उड़ाओ। पति ने कहा नहीं, मैं अंग्रेजी 2 शब्द सिखा दूंगा आपको। कोई आपको पूछेगा यही वही काला कोट वाला भाई क्या लगता है, अंग्रेजी में फटकारना, गुजराती हिंदी बोलना ही नहीं, अंग्रेजी से व्यवहार करो। तो दोनों गए, कोई पूछेगा वो काला कोट वाला आपका क्या लगता है, बोलना इज माई हस्बैंड। और को लड़की भी पूछे, ऐसी बात नहीं, सीधा ही पूछते, तब क्या कहना मैं इनकी वाइफ हूँ। 2 अक्षर का रिहर्सल ने पूरा दिन भर किया, वाइफ, और वही हस्बैंड, दोनों के शाम को पति पत्नी। एक चकोर बहन ने पूछ दिया, वो काला कोट, काला टाई, काला बोट वाला वो व्यक्ति आपका क्या लगता है, इज माई हेड पंप। अरे एक दूसरी बहन ने पूछा, ऐसे नहीं, वो तुम्हारा आप इसकी क्या लगते हो, अरे पाइप, वाइफ में बदले हो गया पाइप। बहनों ने कहा अरे आपकी वाइफ, आपकी पत्नी कैसी है, कहाँ वाइफ, क्या लाइफ, क्या हेड पंप ने, क्या ऐसी बात बोलती है इधर इधर की। और पति पत्नी की भूल सुधारा, गलती, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी डबल ग्रेजुएट विथ इंग्लिश,
इसने गुजराती हिंदी नहीं आता इसलिए अंग्रेजी में बोलती है। तो ऐसे क्यों? वाई पाइपलाइन। अरे हमारा पति पत्नी का दोनों का व्यवहार ऐसा है जैसे हेडपंप में पाइप आवे ऐसा, इसलिए ऐसा बोलो। तो पत्नी की बाजी सुधारा कि नहीं सुधारा? इसलिए दोनों एक दूसरे की बाजी सुधारना चाहिए। जो हमारा समय भी बात में पूरा हो गया। धन्यवाद है, आपने ध्यान से सुना। और हमारा भंडारा भी का आमंत्रण देता हूँ 3 जनवरी कोहिवा आश्रम में, 3/1/2026 को कोहिवा कबीर आश्रम, पोष सूद का पूर्णिमा को बड़ा कार्यक्रम, विशाल भोजन भंडारा, सबको आमंत्रण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।